इकरा हम शर्मिंदा है, इकरा हम शर्मिंदा है, इकरा हम शर्मिंदा है। घर घर से आवाज उठाओ, एक बार जोर से बोलो ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी आवाज सुन ले। घर घर से आवाज उठाओ, घर घर से आवाज उठाओ। सबसे पहले तो यहाँ पे तमाम भाई बहन बुजुर्ग जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि ये सिर्फ 5 से 6 लड़कियों ने जो है ये आवाज वही जो है वो खुद से स्टार्ट की, और उसके स्टार्ट करने के बाद हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इकरा के लिए जो है अपनी आवाज को बुलंद करें। उसी के सिलसिले में हमने सुबह तशरीफ लाए हैं, उसके साथ साथ एडवोकेट बानू प्रताप भी तशरीफ लाए हैं, असद भाई यहाँ हमारे बीच तशरीफ लाए, बाकी तमाम हजरात यहाँ हमारे तशरीफ लाए। जो हजरात यहाँ तशरीफ लाए, ये जो आज का पुरअमन एहतजाज है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी तरीके से कोई एफिलिएशन नहीं है। ये सिर्फ एक नौजवान बहनों की आवाज थी, नौजवान भाइयों की आवाज थी, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते थे कि हमारी बहन जिसका कत्ल हुआ, छोटी सी नन्ही सी बच्ची का जिसका कत्ल हुआ, उसके लिए हम आवाज उठाना चाहते हैं। मैं आज यहाँ हमारे बीच जो हमारे मेहमान भी आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असद भाई यहाँ मुझे पता है कि कितना बिजी शेड्यूल है, ये भी तशरीफ लाए, फरीद मलिक साहब तशरीफ लाए, बाकी 2.5 से फैमिली के जो मेंबर यहाँ पे तशरीफ लाए। हम सब उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पुंछ की बहन है, पुंछ के नौजवान, और खाली ये लड़ाई का मसला नहीं, ये हमारा जाती मसला है, ये हमारी पुंछ की बहनों का मसला है। हम आपके साथ शरीक हैं, हम इस गम में आपके साथ शाना बशाना साथ हैं। नाम सुमायरा मंजूर है और मैं पुंछ से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता चल जाएगा, लाइक न्यूज वगैरह आएंगी, वैसे मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि 30 मई को एक हमारी यहाँ की बेटी, हमारी बहन लापता हो गई थी, एंड देन उनके घर वालों ने पुलिस रिपोर्ट करी, और देन उन्होंने किडनैप समथिंग का उनने केस बनाया, एंड देन हमने इसलिए जाकर उनके पेरेंट्स ने इसलिए जाकर पुलिस को जाकर रिपोर्ट करी होगी ताकि वो उसको जिंदा पा सके। लेकिन अफसोस ये है कि 3 जून को अराउंड 3 जून को हमें उसकी लाश मिलती है सातरा पुल में। हमें तो फर्स्टली ये चीज है कि हमने रिपोर्ट इसलिए करी थी ताकि हम उसको जिंदा पा सकें, लेकिन फिर भी अफसोस हमें उसकी लाश मिलती है। और फिर भी हमें ये चीज पता है कि समथिंग, जहां तक मेरे को ये चीज नॉलेज हुई है कि अड़ाई की वो लड़की थी और साथरा में उसकी डेड बॉडी मिली है, और अड़ाई और साथरा की जो पुल का समथिंग एरिया है तो वो साथ में अटैच वगैरह नहीं है। वहां से हम ये गेस कर सकते हैं कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है, और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें नहीं रिवील करी गई है, और ना ही इस जो केस है इसको फास्ट ट्रैक पर लाया गया है, बिल्कुल भी नहीं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांगते हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर लाया जाए, और जो वो बच्ची है, हमारी बहन है, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो हमें बताई जाए, ताकि हमें भी पता चले कि उस हमारी बहन के साथ हुआ क्या है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उसको जस्टिस दिला सकें। फर्स्टली तो ये बात बहुत ज्यादा अफसोस की है कि हम जस्टिस की मांग रख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस ये हमारा राइट है, हमें मांगने की जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन हम फिर भी मांगने के लिए आ गए क्योंकि शर्मनाक ये हादसा हुआ, और उन सब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी एक किस्म से ये शर्मिंदगी का मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे से जितना भी हुआ हम खड़े होंगे, हम अपनी बहन के लिए हम जस्टिस की मांग रखेंगे। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, मेरा नाम मिसबा कयूम है और मैं पुंछ से बिलोंग करती हूँ। आज यहाँ पर हमारे परेड पार्क में एक प्रोटेस्ट रखा गया इकरा के लिए, इकरा फिरदौस के लिए, जिसकी हमें उसके साथ उस घर से वो किडनैप निकली थी और वो किडनैप हो गई थी, वो कुछ दिनों के लिए खो गई थी। उसके बाद उसकी सीधा हमें लाश मिलती है एक पूल के साइड से, जो कि बहुत ही भयानक था हम सब के लिए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा पुंछ जो इतना ज्यादा पीसफुल है, यहाँ पर कभी कुछ ऐसा होगा। जो चीजें हम बाहर स्टेट्स में देखते थे, इवन कश्मीर में भी हो चुका था, जम्मू वगैरह में होता था, पर पुंछ में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा वो था, मतलब बहुत ज्यादा गलत था। इसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं
बाद जो है बच्चों को घर से नहीं निकलने दे रहे हैं। हमारे पेरेंट्स जो थे वो थे ओपन माइंडेड, उन्होंने हमें घर से भेज दिया प्रोटेस्ट के लिए। बट मेरे ही फ्रेंड जोन में कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनको मैंने बोला था प्रोटेस्ट के लिए, बट वो नहीं आई क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको परमिशन नहीं दे रहे थे कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो इसलिए उनको नहीं आने दिया। मतलब इस चीज का इतना गलत इम्पैक्ट पड़ा है। अगर आज इकरा के साथ ऐसा हुआ है तो कल हमारे साथ ऐसा हो सकता है, हमारी बहनों के साथ, हमारी माओं के साथ, नेबर रिलेटिव कहीं पर भी ऐसा हो सकता है। इवन आपकी बेटी, आपकी बहनें, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप सबको एक होके बाहर निकलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए इस चीज के ऊपर कि हमें जस्टिस चाहिए किसी भी हाल में। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते हम प्रोटेस्ट करें या 3 हफ्ते या 1 महीने भी करें तो उसके बाद टॉपिक क्लोज कर दिया जाए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। और इवन आज भी हम ये बिना परमिशन के कर रहे हैं, हमें परमिशन नहीं मिली है और ना ही हमें किसी ने यहाँ पर परमिशन दी है। पर अगर ये चीज चलती रही, हमें परमिशन नहीं मिली, तो हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। अगर हम लोग खुद पे आ गए तो फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे, फिर चाहे वो डीसी हो या कोई भी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें जस्टिस चाहिए एंड दैट्स इट। और वो अगर हमें लेने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम खड़े होंगे। हमारी यूथ इतनी पावरफुल है कि हम खड़े हो सकते हैं, हम इनफ कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, वी जस्ट वांट जस्टिस, नथिंग एल्स। और इकरा के लिए हमें जस्टिस चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसका केस जो है हमें बताया जाए कि उसके पोस्टमार्टम में क्या आया है, क्या नहीं आया है। तो थैंक यू। ऐड कर दूं कि हम लोग सब इस वक्त जिंदा हैं, तो हमें जिंदा नजर आना भी जरूरी है। ये जो बात हुई, ये सब हम लोगों ने एक बहुत छोटे से ग्रुप से आप सबको यूनाइट किया। इससे ये दिखता है कि हम लोग सच में यूनाइट हो सकते हैं। ये हमारी पहली कॉल थी और इस कॉल में इतने लोग आ गए, जिसकी बहुत ज्यादा लोग आ गए। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी बात यहाँ तक जाएगी। और अगर ये बात डिलेड रहती है और ये हमें अभी विक्टिम को कोई इंसाफ नहीं मिलता है, कोई जस्टिस, हमारी इतनी बड़ी बात से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हम जैसे असद भाई ने कहा और बाकी लोगों ने कहा कि हम बाकी ट्रैफिक ब्लॉक करेंगे, हम नीचे जाएंगे, हम अपना यूथ का अपना पावर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे काम करते हैं। लेकिन स्टिल आज तक हम 3-4 दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फुल्ली सपोर्टिव, हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे, सपोर्ट करेंगे। और हम सब आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करें और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाएं कि हमारे इलाके की एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह की ज्यादती हुई है जिसका कोई नाकाबिले माफी, नाकाबिले बर्दाश्त है। हम सबके दिल सच में मुर्दा हो जाने चाहिए ऐसी बात सुन के कि हमारे इलाके की इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा हो गया। जो हमारा पुंछ जो हमारा है वो पीस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए जाना जाता था और आज हमारे पुंछ तक ये बात पहुंच चुकी है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम हम जब कॉल दें, आप सब इसी तरह पूरे जोश के साथ हमें ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि जब हमने ग्रुप बनाया था तो 3-4 लड़कियां थी और आज 1000 मेंबर्स हुए। और आज इस प्रोटेस्ट में जितने भी लोग आए और इकरा का साथ दिया, हमने जैसे पहले भी कहा था, जब हमने एक इंटरव्यू दिया था उसमें हमने ये चीज कही थी कि इकरा सिर्फ एक टॉपिक है आप लोगों के लिए, लेकिन इकरा हमारे लिए एक बहन है जिसके साथ जो गलत हुआ, जो हमें नहीं पता है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने आए, हमें बिल्कुल आंसर चाहिए, हमें एक से एक चीज चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है और उसके साथ जो भी चीजें हुई हैं वो हम चाहते हैं कि हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए ताकि हम उसे जस्टिस दिला सके। हमने जो भी लड़कियां थी, मैं उन सारों का नाम यहाँ पे लूंगी नहीं, जो भी 4-5 लड़कियां जिन्होंने ग्रुप स्टार्ट किया, मतलब जो तोयबा थे जिन्होंने ये ग्रुप बनाया, और उनका मैं सबका शुक्रिया करूंगी क्योंकि उन्होंने जब स्टार्टअप किया, कोई भी स्टार्टअप नहीं कर रहा था और ये कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी पार्टी कुछ नहीं है इसमें इन्वॉल्व। हम यूथ हैं, हम सब ने ये स्टार्ट किया है और आप सब हमारी टीम है। हम चाहते हैं कि आप सब हमें सपोर्ट करें। हम में से कोई भी, जो भी हम लीड अप कर रहे थे, जो भी हम एडमिन थे, हम कोई भी लीडर नहीं है, क्योंकि उस ग्रुप में बार बार लिखा जा रहा था कि कौन लीडर है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे टीम है। हम चाहते हैं कि आप सब आए और उसको जस्टिस मिलाया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि हम सारे जो यूथ हैं, हम यूथ जो है आने वाले का फ्यूचर है, हम सारे जो है फ्यूचर हैं, तो हम चाहते हैं कि यूथ जो है वो आए जब तक इकरा को जस्टिस ना मिले, ताकि कल किसी भी बेटी, किसी के साथ ये ना हो, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, हमें भी पता है कि ये कैसी चीज है, हमें भी डर लगता है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इकरा को जस्टिस मिले और दोबारा ये चीज किसी के साथ ना हो। थैंक यू। दी, अगर आज इकरा को जस्टिस नहीं मिलता, अगर हमें परमिशन तक नहीं मिल रही, तो उसको जस्टिस कहाँ से मिलेगा? तो वी नीड टू क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन टू वेयर आर आवर रिप्रेजेंटेटिव। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज की, वो कहाँ पे? दे नीड टू अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस, दे नीड टू रिस्पॉन्स अस। तो वो हमें एटलीस्ट हमें बोले, कुछ ना कुछ वहां से रिस्पॉन्स करें वहां से, क्योंकि जिस सर्कमस्टांसेस में वो बच्ची मिली है,
हम खुद डर गए। दैट इज अ थ्रेट टू द होल सोसाइटी, दैट इज अ थ्रेट टू द होल वुमेन कम्युनिटी। वी आर बीइंग टारगेटेड बाय दिस। हम तो डरे हैं, मुझे शिवरिंग हो रही है सुन के। कल मोहल्ले की छोटी बच्चियां हैं हमारी, मेरी भांजी भतीजी होंगी, वो यहाँ से निकलेंगी तो उनको हम मतलब डरेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे शॉप पे नहीं जाना। उनका फ्रीडम हम ले रहे हैं, उनकी कहाँ पे डेवलपमेंट होगी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कुछ भी हम घर के अंदर एक दरवाजे के अंदर उनको रख देंगे। हमें हमारे पेरेंट्स बोलते हैं आप दिल्ली नहीं जाना, आप यहाँ नहीं जाना, तो हमारी बच्ची तो मोहल्ले में सेफ नहीं है, इकरा एक मोहल्ले में सेफ नहीं है। आज जितने लोग, जितनी लड़कियां और जितने पेरेंट्स ने बच्चों को अलाउ नहीं किया यहाँ तक, वो भी इस चीज को नॉर्मलाइज करें। अगर आज ये नहीं बंद हुआ तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। मेरा सबको, सारी पुंछ की वाम को यही है कि सब लोग आए, इकरा के लिए लड़ें। अगर आज इकरा के लिए नहीं लड़े तो कल सब लोग खामोश हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज इकरा की बात है, कल हमारे भी बात आएगी। अगर मुझे डर लग रहा है, मैं अपनी छोटी सिस्टर को इधर से यहाँ से भेजने से डर रही हूँ, तो उनके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी। बस थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बहुत सारी जनता यहाँ पे एकत्रित हुई है, जो छोटी बच्ची है इकरा फिरदौस, उसके जस्टिस के लिए। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आज हमने प्रोटेस्ट करने के लिए भी हमें एक परमिशन लेनी पड़ रही है। बहुत ही शर्म की बात है, ये डेमोक्रेसी है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। थे कि ये क्राइम रेट जेएनके में क्यों इतना इंक्रीज हो रहा है, हम जानना चाहते हैं। आज इकरा के साथ हुआ है, कल को मेरे साथ होगा, कल को किसी और के साथ होगा, तब क्या करेंगे आप? या किसी ऑफिशियल की बेटी के साथ होता है, तब आप क्या करेंगे? तब आप इतना डिले करेंगे? तब आप 6-7 दिन लगाएंगे? नहीं, तब आप जल्दी जल्दी करेंगे, विद इन 24 आवर्स आप सोल्यूशन निकाल के देंगे। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि इतना क्राइम रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, हमें इस चीज का जवाब दिया जाए। थैंक यू। अक्सर मजीद रेशी है। आज हम कुछ परेड पार्क में सभी इकट्ठा हुए हैं इकरा फिरदौस के जस्टिस के लिए। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कोऑपरेट करे। उसको अभी तक जस्टिस नहीं मिला, उसको जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए। मौलवी फरीद साहब हैं, मेरे भाई इखलाक, असद, मेरी बहनें जिनसे रात को मेरी बात हुई, जिन्होंने इस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ उसके ऊपर आवाज उठाने के लिए, उस बच्ची को जस्टिस दिलाने के लिए, उस फैमिली के साथ में खड़े होने के लिए इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया, उन सब को मैं यहां मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया करता हूं कि एक ऐसा मसाइल जो कि ना कि कोई सियासी है, ना ही किसी एक मजहब से है, ना ही किसी एक कौम से है। वो बच्ची ना हिंदू की थी, ना मुस्लिम के तरीके से, ना गुज्जर, ना पहाड़ी के तरीके से, ना शहर की, ना गांव की तरीके से। एक चाइल्ड की बात है, एक बच्चे, एक लड़की की बात है। उसके लिए पुंछ के ये जिंदा लोग हैं, आप सबको मैं सलाम पेश करता हूं, आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। आज हर वो शख्स जो यहाँ पे मौजूद है कि उस बच्ची को इंसाफ मिले। देखिए 30 मई का ये वाकया है। 30 मई को जो लास्ट उसके बारे में मालूमात हैं कि वो बच्ची घर से कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाती है, उसके बाद वो बच्ची वहां से डिसअपेयर हो गई। आफ्टर द डिसअपेयर की तरफ से जो किडनैपिंग के सेक्शंस के तहत की गई, देर आफ्टर उसके लिए सर्च जारी रहती है। मुकामी लोकल्स जो वहां के थे, उन्होंने भी अपनी टीम्स बना के वहां पे उसकी खोजदारी शुरू करी। उसके बाद 3 जून को लगभग 4-5 दिन के बाद एक इंफॉर्मेशन मिलती है फैमिली को, पुलिस को, कि कोई डेड बॉडी है जो सातरा के नजदीक वहां पे मिली। देर आफ्टर पुलिस अगेन रीचेस द स्पॉट। ये पुलिस ने ही लोकेट की होती है। उसके बाद पता चलता है कि ये दिल दहलाने वाली खबर जो है कि उस बच्ची का, अब यहां पे बात आती है कि क्या उस बच्ची का कत्ल हुआ, क्या उस बच्ची के साथ में कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उस बच्ची के साथ क्या हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है, उसके लिए पुलिस ने उसी दिन 3 तारीख को इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग सेक्शन 194 BNSS, इंक्वेस्ट मतलब अगर किसी की सस्पिशियस हालात में डेथ हो जाती है, मतलब हमें पता नहीं है कि किसी की डेथ कैसे हुई है, तो उस टाइम पे इंक्वेस्ट स्टार्ट होती है। और इंक्वेस्ट के दिन पे ही एक SIT बनाई जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये सारी बातें मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं मौलवी फरीद साहब के साथ में और इखलाक भाई के साथ में आज एक डेलीगेशन की शक्ल में पुलिस स्टेशन मंडी में गए थे। हम वहां से डायरेक्टली यहां आ रहे हैं। वहां पे हमारे साथ उस बच्ची के फादर, उस बच्ची के रिश्तेदारान, लोकल्स, वहां के मुफ्तीज, वो सब भी थे वहां पे। ये जो SIT बनाई गई है उसके चेयरमैन हैं हमारे DYSP हेडक्वार्टर नीरज जी। उन्होंने ब्रीफ किया सभी को, SHO ने ब्रीफ किया कि अभी तक इसमें क्या हुआ है। FIR जो था वो उसी दिन लगाया था, वो किडनैपिंग की सेक्शंस में। उसके बाद 3 तारीख को जब बॉडी रिकवर होती है, जब उसका शव मिलता है, शरीर मिला, तो उस टाइम पे इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग और साथ ही साथ में SIT जो है वो पुलिस ने बनाई। SIT का मतलब
मतलब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रहती है जो स्पेसिफिकली इसी ऑफेंस को, इसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगी कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द डेथ। वो बच्ची के साथ में क्या कोई मर्डर हुआ है, या गॉड फॉरबिड उसके साथ में मर्डर से पहले कोई सेक्सुअल असॉल्ट कमिट हुआ, या ये कोई और उसका रीजन था, इसके लिए इंक्वेस्ट हुई। बहरहाल हम सब जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब के दिल के अंदर जो दर्द है, साथ ही एक अपने बच्चों के लिए खौफ भी है कि क्या जो बात उस अढ़ाई की बच्ची के साथ हुई, कल वही बात किसी और के बच्चे के साथ ना हो। हमें इस टाइम पे जो पुलिस की इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग है उसका इंतजार है। मैं बतौर एडवोकेट भी इस मसले में, जब रात को मेरी बच्चों के साथ बात हो रही थी, जो एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैंने कहा कि अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें स्टेटस रिपोर्ट के लिए भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है, हमारी जो मैजिस्ट्रेट पुंछ है, वहां पे हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फैमिली हमारे साथ में है। इसमें अभी तक की जो बात थी मैंने आपको बताई है। मेरे बाद जो वहां पे लोग मौजूद थे, पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई वो आपके साथ मैंने शेयर की है। हमारी सबकी, और खुसूसी तौर पे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया की वजादत से, और आप सब जो इस टाइम पे इस पार्क में मौजूद हैं उनकी वजादत से, कि ये जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए। ये नहीं है कि इसका टाइम स्ट्रेच कर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के नाम पर 2 महीना 3 महीना और एट लास्ट इसको क्लोज कर दिया जाए। मैं यहां पे बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कहूंगा कि हमें पुलिस पे पूरा यकीन है, लेकिन साथ ही साथ वो जो दुखी परिवार है, जो किसी कोई बड़ी फैमिली, कोई वो अमीर तरीन, वो कोई पावरफुल या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, हम सब जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उस परिवार के साथ खड़े हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन पे यकीन रखते हैं, और हमारे यकीन के साथ साथ हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि ये जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इस टाइम पे, चाहे कोई अढ़ाई का आदमी इसके लिए जिम्मेवार निकले, चाहे उनके घर का निकले, चाहे कहीं बाहर का निकले, चाहे पुंछ का निकले, मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके लिए जो जिम्मेवार है, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा ना जाए। इसके लिए जो भी जिम्मेवार है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और उसके लिए अगर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, हम सारे लोग यहाँ पे हैं। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वहां के अढ़ाई के, उन्होंने आपस में भी एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी का काम क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन के तरीके से या अपने लेवल पे कोई जो मालूमात हासिल कर रहे हैं वो भी वो पुलिस के साथ में शेयर करेंगे। इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है या जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, मैं उसमें वॉलंटियर तौर पे मैं आपके साथ में शामिल हूं। हमें जो भी कुछ करना होगा मैं प्रोबोनो तरीके से, मतलब मैं अपनी तरफ से सर्विसेज, मैं इसमें हाजिर रहूंगा, जो मेरे जिम्मे आप लगाएंगे। बहरहाल ये जो हुआ ये बहुत दुखद है। हम दुआ करते हैं कि वापस किसी परिवार को ऐसा दुख वापस ना देखना पड़े। हमारे जो यूथ और स्पेशली मेरी बहनें, मेरी बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको आज स्ट्रांग रहने की जरूरत है। आप स्ट्रांग हैं तो परिवार स्ट्रांग है, परिवार स्ट्रांग है तो एट लास्ट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट जो कोऑर्डिनेशन कमेटी या जो हमारे बड़े हमारे साथ में या अढ़ाई के लोग जो हमें कहेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। पुंछ का हर एक शहरी जो है अढ़ाई गांव की उस बच्ची के दुख में शरीक है, उस परिवार के साथ शाना बशाना खड़ा है। धन्यवाद, जय हिंद। तमाम यहाँ की यूथ, प्यारी बच्चियों और यहाँ पे जितने भी यूथ के आए हुए नौजवान हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। ये वाकया मेरे गांव का है और बड़ी एक गरीब फैमिली है। मैं खुद यहाँ जिला से बाहर था, मैं खुद जिला से बाहर था। जब मुझे पता चला कि मेरे गांव के अंदर ये वाकया हुआ, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उनके वारिसीन से राब्ता करके किसी तरीके से इस बच्ची को जिंदा जो है, आप खामोश रहेंगे तो मैं बात करूंगा, किसी तरीके से जिंदा उस बच्ची को ढूंढ निकाला जाए। लेकिन बदकिस्मती से उसकी डेड बॉडी मिलती है। बहरहाल मैं इतना जरूर कहूंगा, यह सिर्फ एक इकरा का मसला नहीं है, सिर्फ एक गांव का मसला नहीं है, बल्कि यह पूरे जम्मू कश्मीर की हमारी बेटियों और बेटों का मसला है। आपने देखा, हमने उसी वक्त क्या हुआ, उधर क्या हुआ, एक तफरीन, आपने देखा कि हमने
मैंने भी कोशिश की, बच्चों ने भी कोशिश की और लोगों ने भी जहां तक आवाज पहुंच सकती थी। बहरहाल मुझे खुशी इस बात की है कि जो बच्चियों ने आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद जो अमल हुआ उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके बच्चियों का। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज सुबह से मैं और भानु प्रताप जी, इखलाक जी और मेरे अड़ाई के कुछ लोग, जो सीट बनाई गई है उसके चेयरमैन DYSP हेडक्वार्टर साहब हैं, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई मंडी में चल के, उसमें हमारे मुतलका गांव अड़ाई के बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक ने हिस्सा लिया। उसमें एक ही सवाल रहा कि कब तक हमें इंसाफ दोगे और कब तक किसका पता चलेगा। बहरहाल ऑनरेबल LG साहब का भी टूर था, उन्होंने जो यकीन दहानी दी है कि आपको जल्द से जल्द इस इंक्वायरी का, इन कातलों को सामने लाने में पुलिस जो है वो अपना रोल अदा करेगी। और दूसरी बात, मेरे गांव की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। जब हमने ये सुना कि बच्चों ने एक प्रोटेस्ट रखा है या कैंडल मार्च रखा है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में ये कहना चाहूंगा, जो परमिशन की बात है, जो हमारे नौजवानों ने परमिशन के लिए किया, मैं पुलिस को भी ये यहाँ से पैगाम दूंगा कि हम अमन के ख्वाह हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं। जहां तक बात रही परमिशन की, आपने बच्चों को पुरअमन तरीके से परमिशन देनी चाहिए थी। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि इकरा के नाम पर कोई यहाँ पर सियासत, कोई यहाँ पर बाहर जाके या किसी जगह भी कोई माहौल खराब करे, वो खुद जिम्मेदार होगा। हम अमन तरीके से, पुरअमन तरीके से तमाम यूथ, तमाम लोग इकरा के लिए आवाज बुलंद करेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हम ऑनरेबल कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए बहुत सारे वकला ने और बहुत सारे फ्री वकला जो है हमारे साथ, जिसमें भानु प्रताप जी हैं, उन्होंने भी यकीन दहानी दी है। लेकिन हमें पुलिस पे भरोसा है। अगर पुलिस पूरी तरीके से इसमें इंक्वायरी करे और इंक्वायरी करके इन लोगों को बाहर निकाले और जल्द से जल्द, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आइंदा आने वाले वक्त में फिर आपको कॉल दी जाएगी, आइंदा लाए अमल तैयार किया जाएगा, एक अच्छे तरीके से इस मुहिम को चलाया जाएगा। लेकिन उस शर्त पे कि अगर पुलिस हमारी जल्द से जल्द इस पे कोई राय अमल, कोई हमें सही जो है वो मुस्बत गाइड जो है नहीं देती। तो बहरहाल आखिरी बात, इकरा हम शर्मिंदा है, इकरा हम शर्मिंदा है, इकरा हम शर्मिंदा है, घर घर से आवाज उठाओ, घर घर से आवाज उठाओ। और आखिरी मैं मैसेज ये दूंगा मीडिया के जरिए अपनी पुलिस को कि हमें आप पर एतमाद है, लेकिन आप जल्द से जल्द ये कार्रवाई आवाम के और हमारे नौजवानों के बीच में लाए। और जो दहशत फैली हुई है आम बच्चों में और बच्चियों में, इसका मैं अपने पुलिस के SSP और DIG साहब से गुजारिश करूंगा कि आप उस इंक्वायरी के साथ साथ ये दहशत का जो माहौल बना है, इसको आप अच्छे तरीके से आप लोगों को मैसेज दें कि पुलिस क्या कर रही है, कहाँ पहुंची है, क्या आइंदा नया अमल क्या है। बहरहाल हमारी DSP साहब से 2 घंटे तक मीटिंग चली है और हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में जल्द इकरा के कातिल जो सामने आएंगे और जरूर हम उनको सजा दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सोफिया है और आज हम यहाँ पुंछ प्रीतम सिंह परेड पार्क में इकट्ठा हुए हैं फादर जस्टिस ऑफ इकरा फिरदौस
फिरदौस, जो सिर्फ 12 साल की बच्ची थी जिसका मर्डर कर दिया गया है पुंछ में। ऐसी वारदातें हमें पहले अदर स्टेट्स में सुनने को मिलती थी, हालांकि पुंछ में नहीं सुनने को मिलती थी। और उसका मर्डर हुआ है लेकिन अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। 1 वीक गुजर चुका है उसके मर्डर को हुए उसका शव बरामद जब हुआ है। तो शी डिजर्व जस्टिस, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, प्रॉपर वे में मिलना चाहिए। उसकी इन्वेस्टिगेशन को पूरे फेयर वे में इन्होंने कंप्लीट करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसका जो कल्प्रिट है उसको डेथ ऑफ सेंटेंस होनी चाहिए। शी डिजर्व जस्टिस एंड वी वांट जस्टिस फॉर इकरा फिरदौस। थैंक यू।